नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर लखीसराय से सामने है, जहां उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब दैता बांध रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन और बोलेरो में टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते बोलेरो पर सवार सभी लोग सुरक्षित बोलेरो से बाहर निकाल लिए गए। घटना किऊल जमालपुर रेलखंड के दैता बांध रेलवे क्रॉसिंग की है, जहां आनंद विहार से भागलपुर जा रही विक्रमशिला ट्रेन से बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बोलेरो किऊल भागलपुर रेलखंड के अप लाइन पर आ गई, जिससे अप लाइन पर तकरीबन 2 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। हालांकि स्थानीय रेल प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त बोलेरो को रेलवे ट्रैक से हटाया, तब जाकर इस रेलखंड पर परिचालन शुरू किया जा सका। किऊल से 5:45 में खुल के जा रही थी। धनौरी और उरैन के बीच एक दैता बांध अनमेंड गेट है, वहाँ क्रॉसिंग में जो है विक्रमशिला और एक बोलेरो में टक्कर हो गई। वहीं राजधानी रांची के ओर मांझी स्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्रा के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर और उसकी पत्नी छात्रा के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कॉलेज के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के साथ छात्रा की कहासुनी कुछ इस तरह बढ़ गई कि डायरेक्टर और उनकी पत्नी भड़क गए, जिसके बाद छात्रा ऋतु कुमारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे बुरी तरह पटक पटक कर पीटा गया। वहां मौजूद छात्राएं इसका विरोध भी करती नजर आई। पूरी घटना को वहां मौजूद एक छात्रा ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है। घटना सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बताई जा रही है, जो ओर मांझी की कर्मा पंचायत के हुटूब गांव में है। मारपीट का आरोप कॉलेज के डायरेक्टर युधिष्ठिर महतो और उनकी पत्नी पर लगा है, जिसके बाद इस मामले की जानकारी छात्राओं ने ओर मांझी थाने में भी दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब बात ठंड की। बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम ने गरीब और मजदूर लोगों के लिए सभी अंचलों में रैन बसेरे का निर्माण किया है। रैन बसेरे में लोगों के रात गुजारने के लिए बिस्तर, ओढ़ने को कंबल और पीने के लिए साफ पानी दिए जा रहे हैं। रैन बसेरे में कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया है। जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं उसके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। पटना के गांधी मैदान के नजदीक बनी रैन बसेरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश नारायण ने। पटना में ठंड का कहर जारी है और तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। साथ ही तेज ठंडी हवाओं ने यहाँ पे कनकनाहट जो है वो बढ़ा दी है और ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो लगातार अलाव जो है हर क्षेत्र में नगर निगम के तमाम अंचलों में जो अलाव है वो जलाने की व्यवस्था की है। वहीं पे रैन बसेरा जो है वो बनाए गए हैं और आपको बता दें कि पटना के लगभग सभी जो अंचल हैं वहाँ पे रैन बसेरा बनाए गए हैं, जहाँ पे जो गरीब लोग हैं और जो लोग हैं रात गुजार सकें मजदूर और उन्हें रात अच्छी तरह से नींद आए इसकी व्यवस्था कर सके। और ये अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं कि ये गांधी मैदान के किनारे बने जो ये रैन बसेरा है वो है और यहाँ पे लगभग 25 जो है वो चौकियाँ लगाई गई हैं, बिस्तर जो है वो लगाए गए हैं और अगर आप यहाँ पे देखें तो व्यवस्था देखने में काफ़ी बेहतर दिख रही है। नीचे जो है वो कालीन बिछाई गई है और यहाँ पे एक लोगों के लिए कंबल है
और ओढ़ने के लिए यहाँ पे तकिया और बिस्तर दिए गए हैं और यहाँ पे सजावट भी की गई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कोविड जो प्रोटोकॉल है इसका ख्याल रखा गया है और यहाँ पे आप जो सैनिटाइज़र है वो भी रखी गई है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो सैनिटाइज़र यहाँ पे लगा सकें और पीने के जो पानी है वो भी रखे हैं कि रात में अगर ज़रूरत पड़ती है लोगों को तो एक ढंग से कहें कि ज़िला प्रशासन या नगर निगम के द्वारा जो है ये एक बेहतर व्यवस्था जो है वो दिखाई पड़ रही है ताकि जो लोग हैं वो ठीक से रह सकें। नगर निगम के जो लोग हैं यहाँ पे जो देखभाल कर रहे हैं, आज कितने लोग हैं यहाँ पे? जी अभी तो 18 आए हैं, अभी और लोग आएंगे। 25 बेड में 18 फुल है जी, 18 आ गए। और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे दे रहे हैं? देखिए व्यवस्था आप देख रहे हैं कि चौकी है, तोशक है, सफेदा है, तकिया है, कंबल है, पीने का ठंडा पानी है। अलाव भी जलाने की व्यवस्था हुई है? अलाव के लिए आज लकड़ी आया है। अच्छा जी, मतलब कल से जो है वो अलाव भी जलेगा? हाँ अलाव भी जलेगा। कल से यहाँ पे अलाव भी जलेगा। और कुछ लोग आप यहाँ पे रहने के लिए आए? कहाँ से? हम रोहतास जिला से आए। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ काम से आए थे? हाँ, नहीं मजदूरी लेबर काम करते ही रहते हैं। अच्छा, तो रात में ये ठिकाना मिला है? हाँ हाँ। कैसा है ये लग रहा है? बहुत सुंदर है सर, बहुत व्यवस्था सही है, बढ़िया से, मतलब कंबल हाँ मिला है? कंबल तो सब तकिया है, ये सब पीने का पानी वगैरह, ये सैनिटाइजर सब। अच्छा, हाँ, अपने दिन भर कहीं कमा खा के आओ, शाम को यहाँ रहने के लिए। तो पूरे दिन काम करते हैं और रात में यहाँ पे हाँ सर, आराम करते हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था जो है वो नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा देखी जा रही है कि तमाम जगहों पे जो रैन बसेरा हैं वो तैयार किए गए हैं। और पिछले दिनों जो जिलाधिकारी हैं, डीएम जो हैं, उन्होंने खुद सभी जगहों पर जाकर के जायजा लिया है और जहाँ पे कुछ कमियां थी उसे भी दूर करने का निर्देश दिया है। तो ये एक गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कहे एक राहत बनकर इस ठंड में आया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं राजधानी रांची के कांके में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा हर दिन नीचे गिरकर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। बुधवार की सुबह कांके का न्यूनतम पारा 1 डिग्री दर्ज किया गया। गिरते पारे और बढ़ती कनकनी से कांके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर वैसे लोग जो मानसिक रोगियों का इलाज कराने के लिए दूर दराज से रांची के सीआईपी पहुंचे हैं। कांके के सीआईपी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा समेत कई प्रदेशों से लोग अपने मरीजों को लेकर यहां पहुंचे हैं। ऐसे में ठंड से परेशान लोगों ने रांची प्रशासन से अलाव और कंबल की मांग की है। रांची के कांके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। ठंड के दिनों में रांची का कांके अक्सर चर्चा में रहता है, अपनी कनकनी की वजह से, अपनी सर्दी के सितम की वजह से। हम इस समय मौजूद है रांची के कांके के सीआईपी के पास, जहां मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। कई लोग बाहर से आए हैं। रांची के कांके को ठंड को कितनी महसूस कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। ठंड कितनी ज़्यादा है कांके में? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है जी। कहाँ से आए हैं? हम बांका जिला से आए हैं। बांका से आए जी। बांका में इतनी ठंड है? इतना तो नहीं है। नहीं है। नहीं है। देखिए बांके और कांके दोनों का अंतर समझिएगा, कितनी ठंड है ना? कितनी ठंड लग रही है? बहुत ठंडा भाई। बहुत ठंड है। आज का पारा जो है 1 डिग्री है। 1 डिग्री तो है ठंडा। कहाँ से आए हैं? डाल्टनगंज से। डाल्टनगंज से आए हैं। वहाँ भी ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है। हाँ वहाँ ठंडा भाई। आप कहाँ से आए? दुमका से। तो रात में रहने का इंतजाम? बहुत कष्ट है, यहाँ आग तापने का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत परेशानी है। बच्चा को दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए। लोग आग तापने से सुविधा होगा कुछ, और रहने का कुछ व्यवस्था भी होना चाहिए। गरीबों के लिए कंबल उम्बल मुहैया कराना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ जो आए हैं अपने परिजनों का इलाज कराने को लेकर के कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर दिन रांची के कांके का जो पारा है गिरता जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है भैया। इतनी ठंड कहीं महसूस की थी आपने? नहीं, फर्स्ट बार महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? दुमका से। दुमका से आए हैं। सभी लोग बाहर से आए हैं। आप जो ठंड लग रही है यहाँ पर, कब आए आप यहाँ पर? हाँ पे एक तो भोर के टाइम में, सुबह के टाइम में। कहाँ से आए हैं? ये मालदा से। बंगाल से आए हैं। हाँ। तो ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है? खूब ही ठंडा लगता है। खूब ठंड लग रही है। देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है यहाँ पर, और सभी लोग हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है इलाज को लेकर के।
ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है? बहुत सर ज़्यादा ठंडा। हाँ। अभी पारा 1 डिग्री है। बहुत ठंडा लगता है। मुंगेर से आए हैं सर। मुंगेर से आए हैं? हाँ। किसका इलाज के लिए आए हैं? हमरा खुद का इलाज के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि कंबल भी होना चाहिए, रात में अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रांची के कांके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं पूरे उत्तर भारत में ठंड प्रचंड हो गई है, साथ ही शीतलहर से भी लोग परेशान हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 राज्यों के 5 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो दिल्ली एनसीआर में शीतलहर ने ठंड बढ़ा रखी है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में ओस के जमने से खेतों और पेड़ पौधों पर बर्फ की परत देखी जा सकती है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की करवर्धा से भी ऐसी ही आई है। यहाँ गाड़ियों की छत पर बर्फ जम गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में साल का सबसे कम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी की पहचान 40 दिन के चिल्लक किला से आज से शुरू हो गई। और बिहार में लगातार बह रही तेज हवाओं और गिरते तापमान ने कनकनी बढ़ा दी है। सभी जिलों में ठंड का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में पछुआ हवा के चलने से अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान लगभग 1 डिग्री की गिरावट पर दर्ज किया गया है। पटना की बात करें, यहां पर तापमान लगभग 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गया सबसे ठंडे जिले के रूप में दर्ज किया गया है। गया में तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में 11 जिलों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और नाबार्ड की सहायता से मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को उनके द्वार पर करेंसी ट्रांजैक्शन सुविधा देने के लिए को मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा शुरू की। लेकिन उद्घाटन के बाद से ही दोनों मोबाइल एटीएम वैन बैंक के पीछे परिसर में खड़े खड़े सड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चालकों की नियुक्ति न होने की वजह से इसकी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। करीब 42.5 लाख की लागत से दोनों वैन को खरीदा गया था। इस मामले में सहकारिता अधिकारी का कहना है कि चालकों की नियुक्ति के बाद से लोगों को इसकी सुविधा मिलने लगेगी। अप्लाई हमको नहीं किया गया है कि हम चालक आपको कुल ऑर्डर करवाएंगे। चालक हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको परिचालित करवाएंगे, फर्स्ट। दूसरा चीज़ है कि इसमें जब लगा उद्घाटन हुआ उसके बाद इसमें जो है इसको नंबर नहीं मिला हुआ था। हम आए हैं तो इसको हम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, नंबर इसको मिल गया है। और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा की। पिछले 16 सालों के शासनकाल में नीतीश कुमार अपनी 13वीं यात्रा करेंगे। 12 दिनों की इस खास यात्रा के जरिए सीएम नीतीश जमीनी हकीकत को जानने के साथ साथ शराब के खिलाफ महिलाओं को जागरूक भी करेंगे। याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है, भूलिएगा कभी मत। और इसलिए फिर हम अभियान चलाने वाले हैं। इसी महीने 22 तारीख से अभियान हम चलाने वाले हैं। हर जगह पर हम जाएंगे, हर कमिश्नरी में। ये बयान सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का मकसद क्या है। जमीनी स्तर पर शराबबंदी का हाल जानने के साथ ही मुख्यमंत्री शराब के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगे। 22 दिसंबर से मोतिहारी से शुरू समाज सुधार यात्रा 15 जनवरी को पटना में खत्म होगी। अब आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री की समाज यात्रा का पूरा शेड्यूल क्या है। 22 दिसंबर को मोतिहारी से समाज यात्रा शुरू होगी। मोतिहारी के बाद 24 दिसंबर को गोपालगंज यात्रा पहुंचेगी। गोपालगंज के बाद 27 दिसंबर को सीएम की यात्रा सासाराम पहुंचेगी। इसके बाद 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, 30 दिसंबर को समस्तीपुर में, 4 जनवरी को गया में, 6 जनवरी को बेगूसराय में, 8 जनवरी को जमुई में, 11 जनवरी को पूर्णिया में, 12 जनवरी को मधेपुरा में, 13 जनवरी को भागलपुर में,
और 15 जनवरी को पटना में समाज सुधार यात्रा का समापन हो जाएगा। इधर नीतीश कुमार की यात्रा के जवाब में तेजस्वी भी नए साल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। जाहिर है एक बार फिर बिहार की सियासत यात्रा पर रफ्तार पकड़ने वाली है। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात लिंचिंग बिल की। झारखंड विधानसभा में कल विपक्ष के भारी विरोध के बीच लिंचिंग बिल पास हो गया। विपक्ष को इस बिल पर भारी ऐतराज है। क्या है बिल में और विपक्ष को क्यों है ऐतराज, पहले ये रिपोर्ट देखिए। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन बेहद गर्म रहा। लिंचिंग बिल पर सदन में खूब संग्राम मचा, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के बीच विधानसभा में लिंचिंग बिल पास हो गया। सदन में बीजेपी के भारी विरोध, नारेबाजी और वॉकआउट के बीच हेमंत सरकार ने बिल पर मुहर लगा दी। सरकार का तर्क है कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए लाया गया कानून जरूरी है। राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। कोर्ट का आदेश था, जिसको हर राज्य को पालन करना था। अभी बंगाल ने किया, पहले राजस्थान किया, तीसरा स्टेट झारखंड है, उसने किया। तो ये किसी जाति विशेष के लिए तो नहीं, जो इस तरह के गंदे काम करते हैं उसके खिलाफ, उसमें उनको क्यों पीड़ा लगा। जानना जरूरी है कि लिंचिंग बिल जिसे सरकार ने पास किया है उसमें क्या खास है। दरअसल लिंचिंग बिल के मुताबिक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल में मॉब लिंचिंग की परिभाषा भी तय की गई है। अगर भीड़ की हिंसा या हिंसक घटनाओं में किसी की हत्या हो जाए तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा लोगों के समूह को मॉब कहा जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी। पीड़ित अगर चाहे तो उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। सरकार गवाहों की भी रक्षा करेगी। सरकार का तर्क और लिंचिंग की परिभाषा दोनों पर विपक्ष को ऐतराज है। विपक्ष का तर्क है कि कानून को किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। अब इसमें आप बताएं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का डेफिनेशन में सूट करता है या नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा के तहत ऐसा गलत डेफिनेशन आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा दिया गया है। जैसे ये प्रतीत होता है कि ये बिल आपाधापी में लाया गया है, राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है। किसी विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए इस अनेक खामियां रहते हुए भी ये सरकार जो है इसको बिना परवर समिति में भेजे हुए हड़बड़ी में पास करके ये जो है किसी को समुदाय विशेष को संतुष्ट करने के लिए भेजा गया है। मॉब का संख्या डिफाइन इन्होंने जो किया है 2 लोगों का कर दिया है। अब तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है, मारपीट भी करता है, तो मॉब लिंचिंग का एक्ट उस पर लग जाएगा और उसको फिर जेल जाना पड़ेगा, 25 साल की सजा हो जाएगी। तो ये तो अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा वाला हिसाब किताब है सरकार का। सरकार के लिंचिंग बिल पर विपक्ष के ऐतराज को समझिए। विपक्ष के मुताबिक मॉब की परिभाषा को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है। अब 2 या 3 व्यक्ति में किसी मुद्दे को लेकर कुछ विवाद होता है तो उसे मॉब लिंचिंग कानून के तहत मामला दर्ज होगा, जो बिल्कुल गलत है। इस कानून को किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। बीजेपी को भीड़ के अर्थ पर भी आपत्ति है। बीजेपी ने 2 या 2 से अधिक की भीड़ पर आपत्ति जताई है और इसे कम से कम 10 करने की मांग की है। विपक्ष को दुर्बल शब्द पर भी आपत्ति है। हालांकि बिल में आम नागरिक शब्द जोड़ने पर सहमति बन गई है।
विपक्ष ने मुआवजा, विस्थापन और आर्थिक नुकसान के आकलन न होने पर ऐतराज जताया है। जाहिर है सत्ता पक्ष के तर्क और विपक्ष की परिभाषा के बीच ये बिल वक्त की कसौटी पर कसा जाएगा कि वाकई ये वर्ग विशेष की संतुष्टि के लिए लाया गया है या फिर वाकई मॉब लिंचिंग को रोकना सरकार का मकसद है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।